प्रणाम। आज हमनी के ई कार्यक्रम भोजपुरी भाषा में करे जाता निसन। विशेष ही भोजपुरी कार्यक्रम करे के मुख्य उद्देश्य का बा कि माटी पानी वीरगंज के पत्रकार रितेश त्रिपाठी दाई आज माटी पानी निबंध संग्रह के लोकार्पण भइल बा। वहाँ के वीरगंज में रह के पत्रकारिता उससे पहले मानव अधिकार क्षेत्र में भी बहुत काम कैले बानी। संगे संगे भोजपुरी भाषा समाचार में भी समावेश कर करके कोट डाल के वहाँ के एगो देशव्यापी रूप में राष्ट्र में भी सबके जानकारी कराए के हिसाब से भी प्रख्यात बनी। वहाँ के स्वागत बा। वहाँ के धन्यवाद जरा लोग। ये माटी पानी निबंध संग्रह मुख्य करके कथी है एकरा बारे में बताइना। समाज के विभिन्न विषय सबके उजागर करे के माध्यम होला साहित्य। वही में के एगो विधा निबंध निबंध के ही संग्रह हुआ सनी संग्रहित बा में। तो ई माटी पानी शीर्षक के जो हमार किताब बा एकरा अंदर 25 गो निबंध संग्रहित बा जोन एकरा पहले विभिन्न संचार माध्यम में गोरखापत्र में ओकरा बाद प्रज्ञा प्रतिष्ठान के प्रकाशन सब में और हम जहाँ काम करें उकालो में एकरा पहले हम काम करते नागरिक दैनिक में उस समय प्रकाशित भी में एक आध गो निबंध सब बड़ा सन और कुछ नया भी बा सबके संग्रहित करके जौन कालांतर में यदि संग्रहित ना हुई तो उ चीज हमरा स्मृति से भी बाहर चल जाए। हो सकता कहीं बोले के हम ना बोल पाती, कहीं लिखे के हम ना लिख पाती। आज वो लिखा गई तब संग्रहित हो गई और आवे वाला पुस्तक के चाहे कोई अध्ययन करे चाहता भोजपुरी समाज और संस्कृति के तो ओकरा यदि काम लागे तो एक उपयोगी हम माने एकरा के। जैसे देखल जाए तो देश के ही भोजपुरी तीसरका स्थान में ही बा और संगे संगे मैथिली लोग में भी भोजपुरी का बा कि मैथिली लोग के कारण हमनी के कहीं ना कहीं गौन होते जा रहा बा। जैसे बार बार अपने भी लिखेनी फेसबुक में जब जब छठ आवेला तो मिथिलांचल छठ ई जौन अधिग्रहण कर रहा बा एक भाषा दूसरा के ई लगायत के विषय सब भी एमे संग्रहित बा कि भोजपुरी के मिठास के का विषय सब एमे संग्रहित बा बता दी। एरुआ सवाल में दू गो विषय हमारा लोकल एगो मिथिला क्षेत्र के लोग के जोन लेखनी में बहुत सारा चीज में मिथिला के पर्व कह के आ जाला उ विषय एगो एमे का समझाइल बाटे। फिर हम ये ढंग के कहे के चाहम कि पहले मिथिला लोग के बात कर लिया। मिथिला संस्कृति बहुत ही समृद्ध संस्कृति अपने आप में, भाषा बहुत ही मिठास बा, आनंद वाला मैथिली लोग से बात कर बतू। लेकिन कुछ काठमांडू में बैठल मिथिला अभियानी लोग बा उ लोग के कारण मिथिला से नजीक भइल लोग जे बा हमनी भोजपुरी मिथिला संस्कृति से नजीक के संस्कृति है सन। अवधि बीच में बजिका पड़ता ये सब हमनी के एक एक मूल भाषा समूह के अलग अलग स्वरूप है सन। वो लोग के वो अभियान के कारण से जौन विद्वेषपूर्ण अभियान बा कारण से मिथिला के प्रति लोग के मिथिला से बाहर के क्षेत्र के लोग के विदिशा पैदा हो रहा बाटे और ओकर देखा सीखी जिला के रिपोर्टर भी करेला। अब जिला के रिपोर्टर ले मिथिला के पर्व छठ जी छठ के ओरिजिन जन बा तोन और आज के 12 और आरा जिला और भोजपुर जिला और छपरा जिला जन बा वही रीजन के माना जाला छठ के ओरिजिन पर बहुत सारा विश्वविद्यालय में रिसर्च पेपर बाटे एपीए फॉर्मेट रिसर्च बिल बड़ा सन। इटली के एगो विश्वविद्यालय में रिसर्च के पेपर बाटे। सारा दुनिया कहता जी एक ओरिजिन फलना जगह है। हमने लिखी सन जना हमने मिथिला का पर्व छठ मिथिला का पर्व रुआ माघी तरुआ कंचनपुर के लाली के थारुआ मंगावेला हमरो घर में हमर माई खिचड़ी मनावेली राउर माई खिचड़ी मनावत है एकदम। लेकिन अब सब मिथिले के है वो लोग के नजर में मिथिला के है। छठ के कहीं फगुआ के कहीं मिथिला के फगुआ पर्व के ओरिजिन जन बा तन भारत के ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत ओकर ओरिजिन वहां से भइल जहाँ कृष्ण के जौन कर्म भूमि रहे वो यदि कथा के मानल जाए तो जौन लोकला रुआ मथुरा वृंदावन लगायत के क्षेत्र वहां से होली के उत्पत्ति मानल जाला। वही तरह दिवाली की उत्पत्ति रुआ अवध क्षेत्र के मानल जाला। लेकिन ये सब के नाम मिथिले के है लोग कानू तो दुनिया तो अध्ययन कर रहा दुनिया पर रिसर्च कर रहा लबरई के कहला से होई। लेकिन उ लोग लबरई के लिखेला और काठमांडू वाला उहे के ओकरे के छाप देवेला। तो आज यदि नागरिक पत्रिका लिखता कि मिथिला के पर्व छठ
तो ओकर पाठक जन बा यदि कोई बाहर के आदमी में जे साचो के पढ़ल लिखल हो गए उ का कही, उ पत्रिका के भी तो इज्जत गई। तो ए पर जन बात तहन विद्वत वर्ग के चिंतित होके के चाहिए, खास करके मिथिला के जो सही के विद्वान लोग बा, बहुत विद्वत वर्ग से भरल बा मिथिला संस्कृति समाज में अध्ययन हो रहल बड़ा सन, उ लोग के खुद बोले के चाहिए तनी लबड़ी नत बोला, तनी गलत मत बोला। हमनी के संस्कृति अपने आप में इतना समृद्ध बा जे एकरा के ऊपर से मल जल कैला के जरूरी नहीं के, एकदम लेकिन उ खुद उ लोग के समस्या ही हमनी के समस्या ना हो, जी। उ लोग अपन संभारो और हेमे उ विषय नहीं है। अब रह गई जे कोई यदि वो ढंग के कहता तो ओकरा अगेंस्ट में का करे के चाहिए, रुआ मारामारी का पार फोड़े ना जाए, रुआ लाठी लेके तो ना उतरे, फेसबुक में रुआ झोड़ो के ना सके, जी हो सकता रुआ सही शब्द में लिख सकता नहीं, कोई गाली गलौज पे उतर जाए तो माहौल को बिगड़ी। जी अब रुआ जाम साइबर क्राइम के मुद्दा करे, एगो एकेडमिक बहस हो से नहीं बढ़ सकत, जी। तो रुआ फोहर पानी के अगेंस्ट में साफ पानी बहवावे के पड़ी, ऐसन विकृति के विरुद्ध में और भाषा लोग के जन बातों अपन काम करे के पड़ी, ओकरे एगो छोट छोटा प्रयास हुए माटी पानी। जैसे कुछ देर पहले हम भी कुछ देखनी है हमें, एकर बहुत अच्छा सुंदर फोटो भी बा, मानो ये देखला में का बुझाता कि एगो गांव, भोजपुरी माटी के गांव एकदम क्लियर रूप से तस्वीर देख रहा बा। अभी एमे जैसे दू चार गो बात हम और जोड़े के चाहें, ई माटी पानी ही राखे के कारण का ये कथा निबंध संग्रह के ई चित्र जैसे बा, अब इनके ई चित्र अभी हरा रहल बा, जैसे हमने के देखल जाए तो अभी भी फूस के घर सब ना लौकी है नु, ओकरा बाद में जैसन मन करी वैसन शहर बन रहल बा, गांव भी। एकर माटी पानी ही राखे के कारण का, और जो जिंगे ई चित्र बनैले बनी आवरण के जोन जी स्वरूप बा उ ये स्वरूप में काहे आई जी वही बात यार, पूछे दूगो सवाल बहुत ऐसा बहुत सुंदर। एगो तो माटी पानी की पहले बात करें, माटी पानी शीर्षक ऐसे आयल जे जब ई तो 4-5 वर्ष पहले से हमें लागल नहीं है, जब लिखे कोनो बेरा निबंध संग्रह से ही शुरू करें हम कविता संग्रह छपवा कर ना, कविता फुट कर हमारा आई कहीं वाचन कर जा रहा, लेकिन गंभीर विषय से हम शुरू करें लेखनी के। हमर ई पहिलका एकल लेखनी के किताब हो, एकरा पहले दूगो हम संयुक्त लेखन में एगो अनुसंधान की किताब लिखले नेपाल में भोजपुरी कह हमनी के दू जना विद्वत वर्ग लोग के संगे डॉक्टर गोपाल ठाकुर के नेतृत्व में वो किताब लिखा है, गोपाल अस जी साहित्यकार हमनी के आदरणीय वहाँ के बानी, और हमहू सह राइटर बानी। एगो वास्तविक सृष्टि के जन आंदोलन के बाद तुरंत एगो आइरे दागबत्ती कह के नेपाली में हमनी के एगो किताब जना गिरिजा प्रसाद कुरेला जी विमोचन कहले रही, तो दू हमर किताब एकरा पहले आ चुकल बा, लेकिन पहिलका हमारी हाँ तो एकर जब ई किताब के हम स्वरूप में पर काम करतनी, हमर निबंध सन के संग्रहित करके ओकरा जब एडिटिंग करे के प्रोसेस बनी, ओ बेरा पिछला साल याद कर रिपोर्टिंग में जियालाल बाबू भी निकल हुई और भी टीम टहनी के निकल हुई, वीरगंज में पानी की समस्या का रहे, जन हाहाकार खाए वाला पानी के रुआ धोए वाला पानी के नहाए के, साथी भाई लोग के फोन कर जाए तो एक समस्या आवे जे पानी 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 सिर्फ पानी, और वो पानी के जो समस्या बात सिर्फ वीरगंज के ना रह हुआ, यहाँ से चल जाए तो कोसी के जरी तक हर एक जिला हर एक गांव और हर एक घर के समस्या के रूप में पानी आज विकराल बटे, और वो घर के सिर्फ भांसा घर के समस्या ना हो, वो खेत के भी समस्या है। जब पानी पे हम लिखल शुरू करी तो पानी नाम के पानी और हमनी के समाज टाइप के कुछ लिखल शुरू कर लेनी, तो हम लोग पानी तो अधूरा बात हो गई। माटी तो कुछ देवे ना करी, पानी ना पड़ी तो बिना रुआ किसान माटी में पहले अपन पसीना बहावेला, ओकर बाद पानी बहावेला, तब जाकर अन्न अंकुरित होला और फल हमनी के अन्न खानी सन। तो उमें पानी जब तक वो माटी से संसर्ग में ना जाए तब तक हमनी के जमीन की उर्वरता और उपयोगिता ना हो पाई, तो ओकरा शीर्षक बदल कर माटी पानी कहनी। और पर्यावरणीय जो चेंज हो रहा बा उ कितना चिंता के विषय बा, काहे चिंता के विषय बा, का कइल जाए के चाहिए, कैसे परामर्श आगाड़ी बढ़ावे के चाहिए, हम कुछ सोल्यूशन नहीं देले, लेकिन समस्या के आकार प्रकार के हम कोरे के कोशिश कैले बानी एगो निबंध में, और उहे शीर्षक वाला लेकर हुआ निबंध संग्रह के ऊपर भी रख देले बानी। वही तरह अब आवरण के बात कइल जाए जी, तो आवरण पर हुआ देखे में गाँव लोग होते के देखिए के लोग भोजपुरिया गाँव टाइप के, तो भोजपुरी मोटा मोटी अब गाँव में रह गई बा। तोहरे कोई साथी से फोन आवत हुई, जियालाल कता, जियालाल बाबू कहाँ बड़ा, जियालाल भैया कहाँ बड़ा, कोई ना पूछत हुई जियालाल कता होती मियाँ कता होता भैया, लोग पूछत हुई, जबकि वो खुद या तो पटेल हो या यादव हो चाहे राम हो चाहे मिश्रा हो, मैंने हमने के भोजपुरी समाज के आदमी है, लेकिन जब हमरा से बात करता चाहे हम जब बात करता नहीं तो हमनी नेपाली में बात करता नहीं। तो शहरी परिवेश आवत मतलब लोग
मतलब भोजपुरी शहर के भाषा ना टाइप के लोग के मनसाय रहेला। तो गांव ई हकीकत के स्वीकार के लिए हमर आवरण जन बाटे, एकदम ये हकीकत के स्वीकार के लिए बा। और आवरण जो बनैले बाड़ी एकर आवरण के वसुधा राज शिकारिया एकर आवरण बनैले बाड़ी। उ गांव के एगो आकृति बनैली तो हमका से बात कहनी, संवाद कहनी जे गांव जन बा बदल रहल बा। हमरे गांव में जब हमर बचपन रहे तो ओ बेरा वहाँ फूस के संरचना ज्यादा रहल। आज हरेक दूसर का घर मतलब पक्की बा, घर पर डिश होम लागल बा और बा टेलीविजन देखे खातिर। भीतर जाए घर के तो एलईडी टीवी लागल बा, अगाड़ी बाइक खड़ा बा और लोग स्मार्टफोन के यूज कर रहा बा। तो गांव भी बदल रहा बाटे अब कम्युनिकेशन के युग में। और लोग जन बात बाहर गए कमा के ले आयल, 2 पैसा अर्जन कैलक, गांव में धीरे धीरे समृद्धि आ रहा बा। तो आज के गांव लोग के चाहिए कह के तो में आरंभ देखे पक्की घर के संख्या ज्यादा रहा लोग की जी देखे में गाँव लोग होता एकदम सीधे गांव के शहर के फोटो ना है, ना। लेकिन वो पक्की घर भी रुआ लोग की, डिश होम लोग की, ये सब चीज बा, सोलार लागल टंकी लोग की। तब आवरण हमनी के ए ढंग से प्रतिनिधित्व कैले बानी सन। एगो आम पाठक पढ़े लागे तो ओकरा अनुभूति कैसन हुई अपने के एगो लेखक के हिसाब से? सबसे पहले का तो लेखक के चुनौती यू होला जे लिखला के बाद लोग पठनीय बनावे के हम कोशिश कैले बानी, भाषा सरल बनावे के कोशिश कैले बानी और आम लोग से जोड़े के का कड़ी हो सकता वो ढंग के लेखनी के प्रयास कैले बानी। निबंध जन बातन 4 खंड में विभाजित बा। पहले का खंड समाज बा, दूसर का संस्कृति, तीसर का जन बातन व्यक्तित्व और चौथ का ऋतु विचार। ऋतु के चर्चा हम बचपन में बहुत ज्यादा सुनी, तू सुन लो चाहे और जे लोग हमनी के पुस्तक जे लोग तंग पुरान। अब जन बा चीज ओरा रहल बटे, बसंत ऋतु, ग्रीष्म, अभी हम मानी सन ग्रीष्म ऋतु में मानी सन। तो ऋतु सबके बारे में लोग जन बात ना करला, जबकि वो हमने के जीवन से जुड़ल बा, कृषि से जुड़ल बाटे, पर्व त्योहार से जुड़ल बाटे, शादी ब्याह के सीजन से जुड़ल चीज हुए। तो ऋतु विचार लास्ट खंड हुए, ओकरा सेकंड लास्ट खंड में आवल जाए न करी। तो व्यक्तित्व में जन बात 4-5 के व्यक्तित्व लोग के बारे में हम लिखले बानी। उमे हम उल्लेख करे के चाहे सरदार जी सिन्हा जी के बारे में लिखले बानी। एगो कबीर जो भोजपुरी के सबसे बड़का एगो बड़ा कद के हमनी के उनका से बड़ा कद के कोई अब न कवि न साहित्यकार भइल बाटे, वहाँ के संत भी रहनी। कबीर जी के बारे में भी उमे हम लिखले बानी। भोजपुरी भाषा के विस्तार में जन बाटे तो संत परंपरा बहुत सारा काम कैले बाटे। उनमें से बा एगो षड़भंग संप्रदाय। तो षड़भंग संप्रदाय काम कैल कैसे, उ लोग गावे लोग भोजपुरी संस्कृति के प्रसार करे में षड़भंग संप्रदाय के संत लोग के बहुत बड़ा भूमिका रहे। ओकर एगो बहुत ही बड़ा संत रहस संत भीनक राम। तो भीनक राम जी के जीवनी भी हम लिखले बानी। ओकरा पंडित दीप नारायण मिश्र ने बिरगंज के भूमि और में जन बा वो अपन कर्म क्षेत्र बना के वहाँ के योगदान कैले बानी। भोजपुरी भाषा खातिर जियल न गेल बानी, वहाँ के जीवनी के हम रखले बानी निबंध के शैली में। एगो पंडित दीप नारायण मिश्र के बाद एगो उमाशंकर द्विवेदी दधीची जी। हमरा लाइफ में भेंट भइल भोजपुरी के साहित्यकार लोगन में, वहाँ जैसन गहराई से सामाजिक विषय के और भोजपुरी के ठेठ शब्द के ठेठ शैली के प्रयोग करता दूसरा हमारा ना मिलल। हम बहुत प्रभावित बने वहाँ के लेखनी से। जैसे व्यक्तित्व खंड में वो बा, रुआ संस्कृति खंड बा, तो संस्कृति में बहुत संस्कृति विषय बटे, रुआ आम, बांस, एकदम बांस जैसन विषय भी निबंध हो सकता हम लिखले बानी। आम लिखले बानी और समाज के विभिन्न भांड, ओकरा बाद में घूर भी देखत रहल। घूर बा ओकरा बाद उमे समाज खंड में रुआ जाएम तो उमे रुआ मिल जाई समाज के। खास करके हम एगो निबंध के जरूर चर्चा करे के चाहेम। हम नेपाल में चाहे भारत में हमनी के जौन बात पूर्वीय संस्कृति में जातीय वर्ण व्यवस्था जौन बाटे, वर्ण व्यवस्था जौन बाटे इतना बड़ा अन्याय के एगो माध्यम हो। उ वर्ण व्यवस्था जौन बात प्रत्येक जात के जौन बात विभिन्न श्रेणी पर खड़ा कर दिले बाटे। जे सबसे नीचा तू कहता रह, जे फलनवा जात कथित रूप में सबसे नीचा हो, वो अपने नीचे खोज के रख ले ना हमरा से नीचा फलनवा हो। तो अपना के एक स्टेप ऊपर देखावे तो बाकी सारा जन बात उत्पीड़न मान रहल बा। जैसे पूरा समाज जन बात जातीय व्यवस्था में जकड़ल बाटे और आज कोई दलित के नाम पर कोई उत्पीड़न हो रहल बाटे। पंडित जी लोग के घर चल जाए चाहे का कहल जाला तंका कथित रूप से उपरला वर्ग के रूप में। तो आज के जन ओबीसी कैटेगरी जन कहल जाला पॉलिटिकल भाषा में, ओ वर्ग के सोलकन कहेला। ब्राह्मण, राजपूत, भुइयार, लाला टाइप के जन कथित सवर्ण जात बा सोलकन कहेला। ओकरा बाद अब एहू में जन बातन यादव बहुत बा।
तो यादव में हम बड़का यादव, ई छोटका यादव, तू जात में अपना जाति में तो खोजबे तो ओहो में जन बा तो तू या तो नीचा होबे तो ऊपर कहीं ना कहीं होबे। जी जी। अरे का है यार। अच्छा ई बात तो अपने बताओ तनी, एगो पंडित होके ई बात अपने लिखत तनी, अपने के समुदाय लोग अपने के कुछ ना कहीं? तो कही लेकिन हकीकत तो ये न बा। हकीकत हमनी के तोपला से थोड़े आज रुका सकता है, तो हकीकत है सोसाइटी के। तो ऊपर हमारे जन बा एगो जातीय संरचना के ऊपर जन बा एगो हम निबंध लिखले बानी, ओमे हम प्रयास कैले बानी अपन पक्ष रखे के। पत्रकार के नजर से समाज आ साहित्य के संबंध का बा ई पुस्तक में आ ओकरा बाद में अपने के जीवन में भी? हाँ, देखिए ये पुस्तक ही जन्म भइल बेटा हमारा पत्रकारिता से। कारण जे हम जो बेला समय समय अब हम नागरिक में आबद रहनी तो हमरा दोसर जगह रितेश त्रिपाठी के नाम से लिखे के हमरा अनुमति ना रहे, वहाँ अनुमोदित भइला के कारण आज उकालो.com में बानी एगो प्रतिष्ठित संस्था में, वहाँ जन हम लोग से कांटेक्ट बटे हमरा टीम से हमरा दोसर का अपना नाम से लिखे के दोसर मीडिया में ना मिली समाचार। तो अब हमरा अब निबंध से लिख सकता, निबंध साहित्य के विधा जी। तो ऐसे हम निबंध लिखनी तो एक और निबंध मिला के कारण तो ओकरा के माध्यम बने हम तो आज संग्रहित होके एगो संग्रह के रूप में जन आइल। अच्छा अब पत्रकारिता के समाज से गहरा नाता का हो सकता है, ये बड़ा ही बेजोड़ प्रश्न बता जी। पत्रकार के समाज जोन बा अपन अंग मानत रहे कोनो समय में। आज जोन बा पत्रकार के विरुद्ध में एक कोई सोशल मीडिया के प्रयोगकर्ता कुछ लिखता तो ऊपर समर्थन में आवे वाला लोग के संख्या ढेर रहेला जे ना ठीक लिखले भाई पत्रकार गलते हुए सन। तो ये तरह चेंज हो चुकल बटे पत्रकारिता जन बात समाज से पिछला समय में कुछ कटल बाटे। कहीं ना कहीं हमने के काम में विचलन आइल बा, चाहे सामाजिक परिवेश हो जन के भइल हमने अपने आप के प्रमाणित ना कर पैनी सन, जमुना कारण समाज जो ढंग से पत्रकारिता के एक्सेप्ट करते रहे, स्वीकार करते रहे, आज उस स्वीकारता में क्षयीकरण भइल बाटे। कारण ई बा जे कोई कांग्रेस के मीडिया बा, कोई हिमालय के मीडिया बा, वहां तक तो ठीक रहलक, कोई प्रदीप यादव के मीडिया बा, कोई विजय सरावगी के मीडिया बा, कोई हरिपंथ के बा, तो कोई सुशील शाह कानू के बा, तो कोई कथी सुरेंद्र प्रसाद चौधरी के बा, तो कोई पांडे जी के बा। अब तो व्यक्ति की मीडिया आ गल ओहो तरह ना। अब फलाना फॉर्म के फलाना फैक्ट्री के संचालन के मीडिया बा, कोई करत दुकान वाला के भी अपन मीडिया बा जी। तो अब समाज कहाँ ये बात करने के बुझ सकत, बड़ा गंभीर विषय बाटे। जैसे कि हम कुछ फेसबुक पर अपने लिखता नहीं तो कोई कमेंट करा पत्रकार होकर ही लिखबा, हमारे पत्र कहता ना, वो तो हमारे स्वतंत्र चीज है नु। तो जो सोशल मीडिया और मीडिया के बीच के जो सीमा रेखा लोग नहीं समझत, उसे भी एगो यूट्यूब लेके कोई यूट्यूब बना के कोई निकल गई कुछ करता टे, कुछ बना बजा दी तो ओकरा कारण पत्रकारिता बदनाम हो रहा बा, ओकरा तोहर बदनामी हो रहा बा। काम करता कौन बिगाड़ता, लेकिन बदनामी तू होता रहे, बदनाम हम होता नहीं। और यूट्यूबिया पत्रकार है कि ना, मतलब यूट्यूब एगो यूट्यूबर पत्रकार है कि ना, ई सवाल हो सकता है। ये खातिर एक एक बात कहें, उदाहरण से एक समझल ज्यादा आसान हुई। सड़क पर खटे वाला जे प्रहरी बा, सुरक्षा कर्मी बगर हाथ में बंदूक देके निसन जी, और अपराधी भी बंदूक चलावेला। तो अपराधी के बंदूक में और प्रहरी के बंदूक में का फर्क बा? अपराधी के बंदूक जन बा तो नियम से नहीं के बानल, कानून से नहीं के बानल, लेकिन प्रहरी के जन बंदूक बा ओकरा नियम के अनुसार चले के बा, ओकरा चेन ऑफ कमांड से चले के बा, ओकरा चले खातिर मुनासिब कारण चाहिए तब चले के बा, ना तो ऊपर सवाल हुई, ऊपर अनुसंधान हुई, वो नियम के दायरे में बांधल बा। ऐसे वो बंदूक जरा लोग इज्जत करला समाज एकदम। वही तरह पत्रकार के जन कलम बा, पत्रकार के जन कंटेंट बा, तो आचार संहिता से बनाइल बा कि ना, सिंपल बात बा। यदि कोई यूट्यूबर बा और ओकर कंटेंट आचार संहिता के दायरा में बाटे, पत्रकारिता के नॉर्म्स के भीतर में बाटे, पत्रकारिता के सिद्धांत और मूल मान्यता के संरक्षण करत हुए अपन काम कर रहा बाटे, यदि तो ऑब्वियसली पत्रकार है। और कोई पुरान पत्रकार बा यदि दायरे से बाहर निकले तो पत्रकार ना। लेकिन आज नया जो यूट्यूबर आता का वो लोग मानता आचार संहिता के वो लोग उल्लंघन करता कि ना, वो खुद आत्म समीक्षा के विषय है वो सनी सब जी। और ये समग्र में जो मीडिया में भद्रगोल से जरा गइल बाटे भइल बाटे, ऐसे मीडिया समाज से कटल बा और पुनर्स्थापित करके एक माध्यम बाटे सही पत्रकारिता।
जी। ज्यादा से ज्यादा सही पत्रकारिता हो। वीरगंज जैसन समाज में अपने माटी पानी लिखने इससे ई क्षेत्र के लोग के का मिली और ई लिखे के कारण काथी है पूछे के एक एगो मकसद बा जैसे कि हमनी के काबिल की मधेश आंदोलन के बाद जब संविधान जारी भइल तो दफे बहुत चरका चरका भाषण होत रहे कि अब हमनी के अपने भाषा में पढ़े के मिली लिखे के मिली बोले के मिली। कितना लोग तो चलन चलती में भोजपुरी भाषा लागू कैलक पालिका सब में लेकिन वो धीरे 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 सब ई माटी के नीचे तोपाइल जैसन हो रहा बा। ई अवस्था में अपने ई माटी पानी लेके आईने अब का एकरा एक किताब के रूप में केहू ग्रहण कर सकी कि ना आ इससे का बल मिली ई तनका बताइए। एक जने भोजपुरी के अभियानकर्ता बड़न जे काठमांडू रहन, नाम उनकर आनंद गुप्ता जी, वकील साहब हुवन। वहाँ एगो संस्था चलन भोजपुरी के और किताबन के प्रकाशन के काम भी कर रहन। वो हमारे मित्र हुवन। उनकर बात हम सापटे लेके यहाँ रखें तो बड़ा क्लियर हो जाई। उ नेपाल सरकार के द्वारा पाठ्यक्रम जो बनेला स्कूल में पढ़ावे खातिर वो काम में भी उ शामिल बाड़न प्राविधिक रूप में, चूंकि भोजपुरी क्षेत्र का हुवन और पढ़ा लिखल भी बाड़न। बहुत सारा विषय में 3-4 गो विषय में एमए कैले बाड़न, वो भी पीएचडी के तैयारी में बाड़न। तो आनंद जी से ये किताब लेखन के दौरान में भेंट भइल तो कहलन जब ऐसन किताब आवे के चाहिए। बहुत किताब लिखल भोजपुरी में, किताबन के कमी नहीं, महाकाव्य लिखल बड़ा सन भोजपुरी में, बहुत तरह की किताब लिखल, लेकिन अब ऐसन किताब लिखाले के चाहिए जे बिहान के दिन में कोई यदि एकेडमिक कोर्स बनावे के चाहता, कोनो शैक्षिक संस्था के ओकरा के पाठ्यक्रम बनावे के चाहता, उ चीज हुआ काम लागू जी एकदम। जैसे मान ला मधेश यूनिवर्सिटी बाटे, वो बैचलर में कुछ पढ़ाई के चाहता तो वो सामग्री कहाँ से आई? छपरा से किन के ले अगर वो पढ़ाए कि और अपन माटी की चीज चाहिए वो एकदम। तो अब वैसन ढंग के लिखायल जाए के चाहिए जी। तो वही क्रम में जन बा वो दिशा में काम आओ कह के वही से लेट से आयल वही से एक संपादन प्रक्रिया में ज्यादा टाइम लागल हम प्रयास के वो ढंग के बनल बा कि ना पता नहीं के जी। वो लेवल के बन पाइल बा कि ना हमरा पता नहीं के, पाठक निर्णय करी, लेकिन हम प्रयास के लेवन वो ढंग के बनो। और एगो सुखद बात का बाजी ऑलरेडी हमर एगो एमे से निबंध जन बाटे तो एगो यूनिवर्सिटी ले चुकल पढ़ावे खातिर बैचलर में। दूसर का एगो यूनिवर्सिटी जन बात अपन करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर के वो लोग के समीक्षा में जा चुकल बाटे। ई कौन यूनिवर्सिटी के? एगो राजर्षि विश्वविद्यालय बा जनकपुर के जौन रुबा हमर इमे के एगो निबंध लेले बा। एगो अब फाइनल हो जाई तो नाम प्लेस करे, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी बा भारत के। तो वैसे वो ढंग के सामग्री उत्पादन करे के दृष्टिकोण से हमनी के काम के ले बनी। आवे वाला जन पुस्तक आई तो 2-4 साल लेटे आई, लेकिन यही ढंग के आई। आदरणीय गोपाल ठाकुर जी पर काम करल बनी, आनंद जी भी विषय पर काम कर रहा बानी। हमने के कुछ लोग बानी संजय चाहतन की क्वालिटी के चीज आवे भोजपुरी में। हम फिर स्थानीय तौर ओकरा बाद में जब संविधान जारी हुई तो दफे भोजपुरी भाषा पाठ्यक्रम विकास हुई, भोजपुरी में ही पढ़ाई हुई, वो में आए के चाहे। जैसे कुछ दिन पहले ही हमने के सुनी सन की मिथिलांचल में जनकपुर साइड में विभिन्न पालिका सब में 1 से 5 तक ले मिथिला भाषा पढ़ाई हो रहा बा कह के भी समाचार सुनने मिला। तो हमने की भोजपुरी भाषी में कब मिल सकता अपने निबंध संग्रह इस क्षेत्र में काम भी करता नहीं, कितना समय लाग सकता कि ई विषय में केहू के ध्यान नहीं पालिका सब ना पालिका लोग पर चिंतित बा, लेकिन ई प्राविधिक विषय है। जोन जे बा एगो पाठ्यक्रम पढ़ावे के पैटर्न बैठ गइल बा, जन क्रम बैठ गइल बाटे, ओकरा भंग करे के नया चीज लागू करे में तनका समस्या आ रहल बाटे। भोजपुरी के पाठ्यक्रम बन गइल बाड़सन बहुत सारा लेवल पर, और धीरे धीरे पालिका से एक्सेप्ट भी करे के चाहता थे। अब पाठ्यक्रम बना के भोजपुरी पढ़ावे के बा, आगे और विषय के भोजपुरी माध्यम में पढ़ावे के बा, सामाजिक रूप भोजपुरी में पढ़ावे के बा, विज्ञान भोजपुरी में पढ़ावे, बड़ा माने एगो कंफ्यूजन के विषय है लोग गेला। सीधा बात ही बा जे जब हम प्राइमरी लेवल पे पढ़त रहनी तो वो बेरा हमरा के भोजपुरी की किताब पढ़ावे के मिला हमरा। ठीक बा, हमें कविता रहे ताराबाजी ले मामा ले घोड़ा बाजी बाई डोली मामा ले मैं सोली काफलगड़ी कुटुक टाइप कुछ रहे। उनमें के आधा बात हमरो अधो नहीं कमा और सोली का कह जाला हमरा जो नहीं कमा। ठीक बा, माजी बाई डोली मामा ले घोड़ा तो रहता ठीक बा, लेकिन काफलगड़ी कुटुक कथी हमरा मालूम नहीं है जी। तो तू वो जब बा 5-4 वर्ष के अबोध बच्चा के तो चेहरा याद कर ओकरा पर का गुजरत हुई एकदम हमनी के अभी तक से था नहीं बा।
हाँ ओकरा बाद सरल सेंटेंस बनाऊ मूढ़ा में बसेर मूला खाऊ ई कैसे सरल सेंटेंस हो गई मन ऐसे बहुत सारा पूरा का पूरा कोर्सेज जो हमने के पढ़ावल लोटे प्राइमरी लेवल पर वो अवैज्ञानिक रहे वो यदि भोजपुरी भाषा में पढ़ावल गए रही हमरा के तो हमारा पढ़ाई प्रति चासो ज्यादा बढ़ा रही पढ़ाई प्रति रुचि अभिरुचि ज्यादा उत्पन्न हो रही शायद हम पढ़े में तनका और बढ़िया रह लेकिन पढ़ाई हमरा ला जब थ्रेड के विषय रहे हमरा तो समझे कर रहे वो डोली उसोली काफल गड़ा कुटुक को समझे कर रहे हमरा के कुदालो पढ़ावल टेढ़ कुदाल हमने किया तो कुदाल बड़का होला कोदालो और कुदाल हमारा तब दोनों अलग एक एक चीज है ये बात समझे में हमारा हमें दोनों 10 वर्ष गणित तो समझ ली जो बड़े कह जाला खाली कर स्वरूप फर्क बाटो करवाला हमरे जन बेट के बीच में लगा रहेला कोदालो हो और कुदारी में लिखा है किताब में बुझा है ठीक बा तो माध्यम जन मातम भोजपुरी होके के चाहिए और माध्यम भोजपुरी को रोक ना हो एकरा के यदि एडॉप्ट करता है पालिका तो खास कर प्राइमरी लेवल पर पढ़ा दिया है तो भोजपुरी पढ़ के आज के डेट में ओकरा रोजगारी कितना मिली एक कोनो खास लेखा जोखा नहीं मिली कितना मिली भोजपुरी के टीचर कितना बन पाए लेकिन यदि भोजपुरी में पढ़ाई करा के मातृभाषा में पढ़ाई करा के भोजपुरी ना कोनो भी मातृभाषा में चाहे नेवारी चाहे मगर चाहे थारू कोनो भी मातृभाषा में चाहे मैथिली मातृभाषा में शिक्षा दिया जाता बच्चा सबके तो पढ़ाई प्रति रुचि हुई पढ़ाई प्रति चासो हुई बात के जल्दी एडॉप्ट करी जो अगर शैक्षिक लेवल बात अच्छा हुई पढ़ाई सिर्फ अक्षर के ज्ञान ना पढ़ाई जन बात बच्चा के सिकाई ओकर व्यक्तित्व के विकास करावे वाला चीज है ओकर संवेगात्मक विकास करावे वाला चीज है और ओकर सामाजिकीकरण करे वाला माध्यम ई चार गो काम करेला पढ़ाई ये चारों में सहयोगी होता मातृभाषा में करा ले तो बाद में अगर और ही पढ़ाई बाद में यदि अलजाबरा भी पढ़ता तो अगर रुचिकर रही तो ऐसे भोजपुरी माध्यम में अब तो स्थानीय तो हो गई बटे अब तो निर्णय अपना हाथ में यदि रुकल बालो तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी बा ना तो धरातल बन चुकल बा वर्तमान समय में नेपाली मधेश क्षेत्र में भोजपुरी के उत्थान हुई कितना चुनौतीपूर्ण रहा इस तरह के तो विभिन्न संस्था वालों लेकिन बीच में एकदम आवेगा फिर बीच में गायब हो कितना चुनौतीपूर्ण व्यक्ति के रहे संस्था कौन रहे का काम कइला गायब भइल की टिकल ई बात के बात बा अब युग के समय जोन एरा चल रहल बा जोन काल खंड चल रहल बाटे ओकर संग तालमेल मिल रहल बा कि ना ई चीज महत्वपूर्ण जब अगर लेखन के बात रहे तो ओकरा हिंदी और नेपाली के विकास क्रम होत रहे तो भोजपुरी में ढेर काम ना हो सकल पेशाई पर गई होकर नतीजा है उतना चीज ना लिखाई ठीक बा गायन लोकगीत वगैरह जब हमने के इतना समृद्ध बा भोजपुरी के हुआ एक एक गीत में डूब जाए इतना होगा मने बाटे उनमें भी हमने पेशाई पर लोकगीत हमने मूल चीज है सोना को अगर मार्केटिंग ना कर पाएंगे अजन बात हम लॉलीपॉप लागे तो मार्केटिंग में बात 4 रुपया का पेट्रोल बटे लॉलीपॉप लागे हमरे में प्रबंध मिली जी एकदम ओकरा बारे में लिखले बानी जी तो वो ढंग के जमा क्वेश्चन माने चीज लोग के मार्केट पकड़ रहल बटे हमनी के मार्केटिंग नहीं की सब कर पहले वही तरह आज के जन एरा बा अब वो एरा से निकल गई सब अब हमनी के लोक संगीत के जन बात हमनी के काम ना हो पाइल हमनी के जन बात लोक संस्कृति के काम ना हो पाइल लोक चित्रकारी पर काम ना हो पाइल हमनी के लोक कला पर काम ना हो पाइल लेकिन उचित हमने लगा बा तो वो लेखनी के माध्यम से जब नहीं हो पाई तो अब अवसर बा अब डिजिटल युग आइल बा अब जब बहुत अच्छा समय बाटे भोजपुरी के विकास करे खातिर अब यदि एमे डिजिटल कंटेंट क्रिएट हो सन रुवा माने लिपस्टिक और कमर से अलग हटके कोर भोजपुरी के संस्कृति बा ऊपर यदि काम हो तो भोजपुरी बहुत समृद्ध बा और एक मार्केट बहुत बड़ा बा आज के डेट में जन बात 18 से 20 करोड़ लोग बोले लगा कि उमा संगीत बेदी जी कहत है उनका दावे और ज्यादा नहीं कम से कम इतना मानल जाओ कंपनी से रिक्वेस्ट करस नहीं है सॉरी उमा संगीत बेदी जी तो उतना बड़ा मार्केट नो रुपा 3.5 करोड़ बोले वाला नेपाली में रुपा काहे बना वहां तो ऑलरेडी बहुत सारा बनोनी यहाँ लोग काठमांडू के सत्ता पे रुपा सुख सुविधा लेके बैठल बैठे बनावे खातिर वहां रुपा काहे जाए कंपटीशन करे अपना भाषा बनाई इतना बड़ा का सब वैश्विक मार्केट बटे उन्हें जगह राज कर
आज डिजिटल कंटेंट यदि बने भोजपुरी में एगो व्यक्ति होला भाषण बोल सुनले बड़ा जी कब होला भाषण कब गावा जाला ये होली के समय तो सोहरैया जी सोहरैया में एगो भाषण होला तो भाषण में का बाजे लोग जन बा ओकरा सोहरैया के समय जब होला तन घर के रिन्यूअल के समय वो सब में का बाजे धान की कटनी वगैरह आवे के बाकी रहेला ओकरा सोहनी वगैरह ओरा के बीच के लीजर पीरियड में जब बातन घर खरिहान सब ठीक करे के समय सोहरैया में लोग आनंद करेला तो में कोई माटी बना रहल बा कोई गोड़ी धो रहल बा कोई छानी पर अपन काम कर रहल बा ओकरा के छानी अपन नया खर डाल रहल बा ऊपर ओकरा गांव में जब मतलब एगो कोना में एक आदमी गाई जे भैया रे रे भैयो ओकर काउंटर में जब बातन ओकर जवाब सवाल में जब बातन दोसर कोई अपने छानी पर बैठल ई अपन माटी कोड़त गावत अंदर छानी पर बैठल बड़ा गावत दोसर आदमी गावत है केकेरा पोखरवा में चलवा मछरिया केकेरा पोखरवा सेवा तीसरा जब मतलब दूर से जब पूरा गांव एगो गीत में इन्वॉल्व हो जाला ऐसे कौन संस्कृति में नहीं है एक आदमी कहां से पूर्वारी टोला शुरू कर पश्चिमी टोला से जवाब आवेला फाइनल जवाब तो ई भाजन के उसमें तो कोई गो गीत बा रोपनी के गीत बा सोनी के गीत बा कंटेंट बा समुद्र बा जितना भरे का भर रहा तो डिजिटल क्रिएटर तनिक मीडिया काफी सशक्त मीडिया बा मीडिया का एक काम को भोजपुरी पर और लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं भोजपुरी क्षेत्र में लोग काम करो हमनी के लगे सोना बा मार्केटिंग नहीं सब कर हमनी अंत में बानी सर भविष्य में और कौन कौन विधा में लिखेंगे अपने के योजना है ये बता दीजिए। निकट भविष्य में हम हमारे वो कथा बड़ा सन दिन को ओकरा के हम कुछ तो और भाषा में दूसर भाषा में प्रकाश बड़ा कथा संग्रह के रूप में हम करें लेकिन अभी मौलिक रचना से ज्यादा अनुसंधान पर हमनी के काम करे के मन बाटे भोजपुरी भाषा में अनुसंधान के बहुत सारा काम बाकी बा जौन होके के चाहिए करे वाला लोग तो हमनी के नहीं करे के पड़ी तारा करे के पड़ी हमरा करे के पड़ी हमनी करे दूसरों के त्याग ना करी या फिर जब पहले विदेशी लोग आवे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े आवत ताटे ओकरा एंथ्रोपोलॉजी के बा यहाँ के पढ़ी या तो ओकर रास्ता देखे के बजे कोई आओ पढ़े खातिर यहाँ रिसर्चर आएगा रिसर्च करके जाओ या तो अपने करो तो अनुसंधान के विषय से पर ज्यादा हमारा ध्यान बा खास करके जौन बात यहाँ सिमरनगढ़ के जौन संस्कृति है मिथिला के संस्कृति हुए है वो भोजपुरी के संस्कृति है जौन लोग मिथिला दावी कर मिथिला कर लो दावी लेकिन असल में वो चीज भोजपुरी के है हमारा भोजपुरी के मिथिला के बेच तनी तो बेची कम दिक्कत नहीं है ऊपर अनुसंधान के जरूरी बा और सर्वभंग संप्रदाय के जन बात करनी सन ऊपर बहुत सारा किताब लिखाइल बड़ा सन लेकिन अब डिजिटल युग के तहत में कैसे ले जाए ऊपर काम के जरूरी बाटे हमनी के लोग विदा सन के संग्रहित और आर्काइव करे पर काम के जरूरी बाटे ओमे जितना बन पाई रिसोर्स जितना जुट पाई उतना काम करे और लोग साथी लोग भी लोग करी जब भी हमनी के देखल जाता हमनी के अपने भाई से बड़ा सन तो घर में भी और भोजपुरी छोड़ के ज़्यादा नेपाली में ही इंटरेस्ट वालों ऑफिस में जाए विद्यालय में जाए जहाँ भी जाए नेपाली इंग्लिश मैथिली हिंदी मैथिली छोड़ के अब भोजपुरी में तो बेसी हिंदी की नेपाली और बाद में कबो काल अब चाचा लेवल के लोग लगे भोजपुरी बोले में बहुत लोग हो गए बा का बीने के दिन में आए वाला पीढ़ी खातिर चुनौती बनी कि के नहीं बाटे भोजपुरी भाषा देखिए भोजपुरी भाषा के प्रयोगकर्ता जन बात घट रहा बा ऐसा बात नहीं के लेकिन जे लोग बोलता उ लोग जन बात पुस्तांतरण नहीं के कर रहा ई चिंता के बात बा जी ई चिंता के बात बा कारण जे भाषा तो पुस्तांतरण से आवेला नु भाषा के अंतर्गत छुपल जौन ज्ञान रहेला परंपरागत लोक ज्ञान रहेला वो पुस्तांतरण होके आवेला उमे अब समस्या आ रहल बाटे अब लोग पढ़ल लिखल हई ई कायम करे के एगो माध्यम जाने हम भोजपुरी ना बोले हम नेपाली बोले और काठमांडू में बहुत भोजपुरी लोग बैठा जाई जगह से रुआ बतियाम तो आँख ना मिलाई रुआ चाहे ये बीरगंज में काठमांडू तो दूर हुआ कहाँ जाए बीरगंज में यदि घंटा का तो बैठा था तो लोग नेपाली में बतियाई अपने आप के एगो हीन भावना जन बात भोजपुरी के लेके जो हीन भावना बाटे बहुत बड़ा कारण बा इस चीज के
भोजपुरी बड़ा समृद्ध भाषा है, भोजपुरी बड़ा बढ़िया भाषा है। भोजपुरी जैसन और भाषा में बहुत कम बार भाषा में भोजपुरी जैसन ताकत बा। भोजपुरी की एक एगो चीज के कहे के बहुत सारा ओकर जौन शैली बाटे, अद्भुत भाषा है भोजपुरी। एक जौन मिठास बा, एक जौन अभिव्यक्ति के शैली बा, वो और भाषा में नहीं है जी। तो ऐसे ए पर गर्व करे के चाहिए हमनी के भोजपुरी यहाँ अंत में माटी पानी पढ़े खातिर का आग्रह करे के चाहे पाठक लोग के? जगह रुचि हुई जरूर पढ़ी, और यदि भोजपुरी में रुचि बा, भोजपुरी संस्कृति में रुचि बा, भोजपुरी के जाने के यदि इच्छा बा, तो माटी पानी एगो माध्यम हो सकता जैसे हमारा लागत है। और खास करके जो लोग विभिन्न विधा में काम करता, भोजपुरी के पेंटिंग में काम करता कुछ लोग, और भोजपुरी के कुछ लोग कंटेंट क्रिएटर बटे, वो लोग खातिर भी हमारे तो उपयोगी सामग्री हो सकता है। बस कार्यक्रम खातिर कार्यक्रम में आ गए नहीं हो, अपने के लिखल माटी पानी के विस्तृत रूप में जानकारी करेनी, संगे संगे पत्रकारिता, ओकरा बाद में ही भोजपुरी भाषा के उत्थान के विषय में भी बात करनी, ओकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बा बिरगत सिटी टीम के, बहुत अच्छा कर रहा है birgatcity.com, एक प्रगति हो। धन्यवाद।